स्कॉलरशिप के फॉर्म 12वीं तक के चल गए हैं, 9वीं से 12वीं तक के। ग्रेजुएशन के भी कभी भी चल सकते हैं, आज कल परसों कभी भी चल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एडमिशन शुरू हो चुके हैं और कभी भी आपके फॉर्म भी खोल दिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन फ़िलहाल आप कर सकते हो, आप आईटीआई हो, बीएड हो, आप ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन के किसी भी क्लास में हो, आप रजिस्ट्रेशन फ़िलहाल कर सकते हो। लेकिन जब लॉगिन करोगे तो वहाँ पे कमिंग सून आएगा, जो कि कभी भी खुल सकता है। अभी सारे फॉर्म नहीं खुले हैं, इसलिए किसी भी फॉर्म की लास्ट डेट नहीं है। ना तो 9वीं की स्कॉलरशिप की लास्ट डेट है फिलहाल, ना 10वीं की, ना 11वीं की, ना 12वीं की, और ग्रेजुएशन की तो अभी फिलहाल स्टार्ट ही नहीं हुए हैं। देखो पिछली बार क्या हुआ था, कुछ गड़बड़ रही थी फॉर्म में, मतलब बच्चों को पता नहीं था कि भाई ऐसा भी कुछ हो रहा है। अगर पहले पता होता तो हम पहले ही डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते। तो उसी चीज़ का समाधान हम इस वीडियो में बता देंगे, जिससे कि आपको पहले ही पता चल जाए कि भाई स्कॉलरशिप के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या चीज़ आपको क्लियर पहले से पता होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए। वो सारी चीज़ें इसमें हम वीडियो में बता देंगे, जिससे आप उस चीज़ों को अपने तैयार रख लो, क्योंकि इस बार चांसेस बहुत ज़्यादा है स्कॉलरशिप आने के। कोरोना का टाइम मान लो, या फिर आप मान लो कि भाई वोट बैंक, समझ रहे हो ना, कि वोट वगैरह चाहिए है और आप 18 साल से ज़्यादा के हों तो आप ही उनकी पावर हो, तो आप सभी को, मतलब कैटेगरी वाइज होता था कि एससी के ज़्यादा चांसेस होते थे, एसटी के ज़्यादा चांसेस होते थे, ओबीसी के कम चांसेस होते थे और जनरल के ना के बराबर चांस होते थे। लेकिन इस बार सभी को जो है उम्मीद है कि स्कॉलरशिप सभी को मिलेगी। तो अभी हम आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट किस किस की ज़रूरत पड़ेगी। ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। देखो ग्रेजुएशन में कोई सी भी क्लास हो, आप बीएड, पीजी हो या फिर यूजी हो, कोई सी भी क्लास हो, 10वीं की मार्कशीट अनिवार्य होती है सभी के लिए। 10वीं की मार्कशीट से ही फॉर्म भरा जाता है। जब आप फॉर्म भरोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, तो 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। पिछले साल का रिजल्ट आपके पास जरूर होना चाहिए। पिछले साल से मतलब है कि अगर आप बीए सेकेंड ईयर का फॉर्म भर रहे हो तो 10वीं की मार्कशीट और बीए फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप एमए का फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हो तो बीए जो पिछले साल मान के चलो बीए थर्ड ईयर आपने करी थी, या फिर बीएससी थर्ड ईयर करी थी, या फिर बीए थर्ड ईयर करी थी, जो भी चीज़ आपने करी थी, तो फाइनल का रिजल्ट चाहिएगा, क्योंकि पिछले साल आप उसी क्लास में थे, और 10वीं का रिजल्ट, ठीक है। पासबुक चाहिएगी, आधार कार्ड चाहिए होगा, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आप जनरल से अलग हो तो। नॉन रिफंडेबल अमाउंट कॉलेज से पता चलेगा। इसे गलती मत करें कभी भी खुद से भरने की, क्योंकि बाद में टीचर तो बोल देते कि देख नज़र देख के कि सही है, जब आप फाइनल लॉक करा लेते हो तो तब बोलते कि भाई ये तो गलत कर दिया आपने। अगर कोई फर्स्ट ईयर वाला है और वो गलती कर रहा है तो कितनी भी बार फॉर्म उसका भर जाएगा फाइनल सबमिट होने के बाद भी। लेकिन अगर आपने रिन्यू कराया फॉर्म तो कोई भी उसे सही नहीं कर सकता, कैफे वाला तो कर ही नहीं सकता। बाकी एक ही तरीका है उसका सही कराने का, आपको जो जन कल्याण विभाग होता है जहाँ पे स्कॉलरशिप मतलब जहाँ से स्कॉलरशिप की वेबसाइट ऑपरेट की जाती है, वहाँ से होता है। डीएवी कॉलेज के आसपास है, या बुलंदशहर का हमारे, आपका जहाँ पे आप बिलोंग करते हैं वहाँ से आप देखें कि आपका किस जगह पे पड़ता है ये, ठीक है। अगर हाँ, इसके बाद फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद चेंज आप किस चीज़ में कर सकते हो, अगर आपने रजिस्ट्रेशन में गलती कर दी है तो रजिस्ट्रेशन चेंज हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन में अगर आपकी गलती है, मान के चलो पापा का नाम देवेंद्र है DRA और आपने कर दिया DER या फिर DAR, तो आपने फाइनल मतलब जो कच्चा प्रिंट है वो निकाल दिया और सर ने बोला कि भाई इसमें तो ये गलती है पापा के नाम में, तो आपको पूरा ही फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन बहुत ध्यान से करें। उसके बाद जो बाकी का डिटेल आप भरोगे वो लॉगिन करने के बाद सिंपल आपको बस उसी चीज़ को ध्यान रखना है कि चेंज कर दो। मान के चलो पासबुक में 009 था लेकिन आपने 09 लगा दिया, तो सर ने बोला कि ये गलती है, तो आप सिर्फ लॉगिन करके उसे सही कर सकते हो। एक सिंपल एडिट हो जाएगा छोटा सा। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन में ही गलती कर दी तो पूरा फॉर्म आपको दोबारा भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने वो जो आपका रिन्यू वाला फॉर्म था वो आपने गलती कर दी और उसमें भी सही हो जाएगा, लेकिन अगर आपने फाइनल उसे कर दिया तो वो सही नहीं होने का, उसे ध्यान से देख के भरे। अगर आप रिन्यू वाला भर रहे हो तो सबसे पहले कच्चा प्रिंट निकालें, कच्चे प्रिंट को तरीके से चेक करें। इसमें नॉन रिफंडेबल अमाउंट और जो आपका पिछले साल का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अपना सर को दिखाएं, और उसमें तारीख वगैरह होती है कि आपने एडमिशन की तिथि कब है, और फीस परीक्षा शुल्क एक अनुमोदित शुल्क वगैरह आता है उसे भी देखें, ठीक है। बाकी जब फॉर्म ये चल जाएंगे तो एक छोटे सी हम एक फ़ोटो डालेंगे अपने कम्युनिटी सेक्शन में यूट्यूब पे, और एक शॉर्ट वीडियो भी डाल देंगे अपने OFI शॉर्ट्स चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। छोटी सी वीडियो डाल देंगे कि भाई इन चीज़ों का आपको
खासकर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अभी इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जिनको आपको ध्यान देना है वो है भाई देखो पासबुक। सबसे पहली चीज़, अगर आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था, जैसे पिछली बार हुआ था, पिछली बार बैंक ऑफ पटियाला जो था वो मर्ज हो गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो जितने भी आईएफएससी कोड थे वो बदल गए थे। ठीक है, नई पासबुक उनकी मिली थी, तो जिनका फॉर्म उस टाइम पे चल रहे थे और जिन्हें टाइम लगाया भरने में, तो कुछ बच्चों के रह भी गए थे फॉर्म, तो पासबुक अपडेट करा लें अपनी, क्योंकि बहुत से बैंक मर्ज हुए हैं। दूसरी चीज़ आधार कार्ड। आधार कार्ड में सबसे ज़्यादा लड़कियों को पिछली बार दिक्कत का सामना करना पड़ा था। मान के चलो 10वीं में आपका नाम है अनु कुमारी और आपके आधार कार्ड पे है KM अनु, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, क्योंकि ज़्यादातर मार्कशीट पे आपने देखा होगा 10वीं की KM अनु, KM संगीता या KM पूनम, जो भी चीज़ KM करके लिखा रहता है, और आप आधार कार्ड पे KM मुश्किल से होता है। बहुत कम लड़कियां जिनके आधार कार्ड पे KM होता है, बाकी अनु लिखा होगा या फिर अनु कुमारी लिखा होगा या फिर श्वेता या फिर श्वेता कुमारी, इस तरीके से होता है। तो कुल मिला के फाइनल बात यह है कि आपका आधार कार्ड पे जो नाम है वो नाम आपका 10वीं की मार्कशीट पे होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, अगर आपका नहीं है तो चेंज कराएं, और अगर मान के चलो आपके आधार कार्ड पे फ़ोन नंबर नहीं लग रहा है तो फ़ोन नंबर लगवाएं, क्योंकि जब फॉर्म भरेंगे और फाइनल प्रिंट निकालेंगे तो OTP जाएगा एक, उसके बिना कच्चा प्रिंट भी नहीं निकलेगा आपका, OTP जरूर जाएगा। तो आधार कार्ड पे अपना नंबर लगवा दे, फ़ोन नंबर, और नाम वगैरह बिल्कुल 10वीं की मार्कशीट जैसे करा ले सेम, एक स्पेस की भी गलती नहीं हो, ना आपके नाम की ना पापा के नाम की, सेम हो। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट आप देख ले, देखो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, 3 ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनमें आय प्रमाण पत्र हर 3 साल बाद चेंज करना पड़ता है, क्योंकि आय जो होती है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, आज कुछ है इंक्रीमेंट होकर 500 रुपये 1000 रुपये वो बढ़ जाती है, 3 साल में इसे माना जाता है। बढ़ तो हर साल ही जाती है, लेकिन 3 साल में अगर कोई छोटा मजदूर भी है उसकी भी बढ़ जाती है। अगर आपका आय प्रमाण पत्र है वो तो बढ़ गई, जाति क्या है, जाति वही रहती है, तो जाति का कोई दिक्कत नहीं है। और आपका मूल निवास भी आपका वही रहता है। अगर आप कुछ चेंज करते हो, अपना नया प्लॉट वगैरह खरीदते हो, रहने लगते हो, तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ का बनवा लेते हो। बाकी सिर्फ एक चीज़ चेंज होती है तीनों डॉक्यूमेंट में, वो है आय, क्योंकि आय बढ़ती रहती है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप खासकर ध्यान रखें। हमने अपनी वेबसाइट पे सबसे ऊपर लिख रखा है, जैसे जैसे जो अपडेट आती रहती है हम यहीं पे उसे अपडेट करते रहते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप के 9वीं से 12वीं तक के फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गए हैं, ग्रेजुएशन के भी फॉर्म जल्दी ही शुरू होंगे। अभी इस फॉर्म की कोई अंतिम तिथि नहीं है, कोई भी फॉर्म की अंतिम तिथि नहीं है। 9वीं 10वीं के फॉर्म चल रहे थे बहुत पहले से, और 11वीं और 12वीं के चले हैं 2 दिन पहले से, और ग्रेजुएशन के भी जल्दी ही स्टार्ट होंगे। यहाँ से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, फ्रेश लॉगिन। देखो ध्यान रखना, अगर आप फर्स्ट ईयर में, देखो 9वीं क्लास में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 9वीं से 10वीं होती है तो रिन्यू होता है, 11वीं क्लास हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गलती भी करा लो और आपको पता चला फाइनल सबमिट होने के बाद भी कि भाई कोई दिक्कत है और इसे दोबारा से भरवाना, तो भर जाएगा। लेकिन अगर 12वीं का भरोगे, क्योंकि 12वीं का रिन्यू होता है 11वीं से, तो वो सही नहीं होने का। वो आपको कॉलेज वाले, अगर कॉलेज वालों की हेड ऑफिस में जानकारी तो ही सही करा सकते हैं, नहीं तो कॉलेज वालों के भी हाथ में नहीं होता वो। ठीक है, तो जो रिन्यू वाले हैं, BA फर्स्ट ईयर वाले कितनी भी बार रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार, कितनी भी बार रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बस नया मिलेगा। ऐसे ही MA वाले हैं, मतलब फर्स्ट ईयर वाले कितनी भी बार करा सकते हैं। लेकिन अगर आप सेकंड ईयर का भर रहे हो या फिर थर्ड ईयर का भर रहे हो तो आपको दिक्कत आती है। अगर आपने एक बार सबमिट करा देना फाइनल सबमिट और गलती हो गई तो वो सही नहीं होता कहीं भी नहीं। कॉलेज वाले बस बोल देते हैं कि भाई हम रख रहे हैं और सही करवा देंगे, लेकिन होता नहीं है। फिर वो आपको खुद ही जाना पड़ता है हेड ऑफिस कॉलेज वालों से बोल के, ठीक है ना, तब जाके सही होता है वो। और इसमें एक चीज़ आपको और बतानी थी, नॉन रिफंडेबल शुल्क कॉलेज से पता कर लेना। NREC की हम लिस्ट डाल देंगे कम्युनिटी सेक्शन और टेलीग्राम ग्रुप पे। और अगर कुछ चीज़ हम इसमें भूल रहे हैं तो आप कमेंट करना। जितने भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड सवाल आएंगे उनको सबसे पहले रिप्लाई किया जाएगा। और OFI शॉर्ट्स जो चैनल है हमारा, उस पर जब फॉर्म ये चल जाएंगे उसमें एक शॉर्ट वीडियो डाल देंगे 30 सेकंड की या फिर 60 सेकंड की, जिसमें हम बता देंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और किन किन चीज़ों में आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो यही बस अपडेट थी। बाकी रिन्यू वाले ध्यान रखें, 100 बार चेक करें फॉर्म को, गलती मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी स्कॉलरशिप रोक देगी। और कहीं भी घूमे, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट देखना, जो रिन्यू वाले यहाँ पे कमेंट करेंगे कि भाई हमें इतना घूम रहे हैं इतना, तो पहले ही हम बता रहे हैं कि आप मतलब शुरू से
अगर आप रिन्यू वाले हैं, फर्स्ट ईयर नहीं है, आप सेकंड ईयर हैं या फिर थर्ड ईयर हैं। और एक चीज़ और हमें हाँ क्लियर करनी थी आपको, मान के चलो आपने बीए में एडमिशन लिया था पिछले साल, आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था और आपने क्या करा, आपने वो बीए छोड़ दी। आपने कहा कि भाई हमसे बीए नहीं हो रही है, हमने स्कॉलरशिप भर दी थी, हम लेंगे अपना बीएससी में एडमिशन। तो जब आप उस फॉर्म को भरोगे 10वीं की मार्कशीट डाल के, तो ऑटोमेटिक आपका फॉर्म रिन्यू होकर बीए ही आएगा। तो आपको आयोग से ही वो अपना पुराना रजिस्ट्रेशन डिलीट करना होगा, क्योंकि आप 2 साल और फॉर्म नहीं भर पाओगे। समझ, आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आप एक बार बीए में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो बीए 1/3 आता लिखा हुआ, मतलब 3 बार आप इसे फॉर्म भरोगे और पहली बार आप फॉर्म भर रहे हो, मतलब फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हो, तो 2 साल ऑटोमेटिक आपका रिजर्व रहता है उनके पास कि भाई 2 साल और बच्चा फॉर्म भरेगा। ठीक है, तो वो रिन्यू होता है आपका 10वीं की मार्कशीट जब आप डालोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा लिखा हो कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, आप रिन्यू हो चुका है फॉर्म आपका, और इससे आप अपना फॉर्म भरिए। जब आप फॉर्म को खोलोगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक बी आएगा लिखा हुआ, बी चेंज नहीं होने का। तो आपको क्या है, अगर आपने एक क्लास में एडमिशन लिया था और छोड़ दी वो क्लास, तो आप क्या करोगे, आयोग जाके या फिर कॉलेज वालों को बोल के अपना डेटा डिलीट कराओगे, जिससे कि आप नए सिरे से एडमिशन की प्रक्रिया के तहत अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, बाकी छोटी छोटी अपडेट आपको OFI शॉर्ट्स जो चैनल है उस पर मिलती रहेगी। कोई सवाल है तो कमेंट करें, जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करेंगे। और बस यही वीडियो थी, ठीक है ना। अपने डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार रखें, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि छोटी मोटी जैसी ही अपडेट कुछ भी मिलती है वहाँ पर हम डाल देते हैं। ठीक है।